30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार के दिन पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा एक बहुत ही रोचक और अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और उसमें लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। उनके पूज्य गुरुजी के जो पुत्र हैं श्री राघव जी मिश्रा जी अब शिव महापुराण कथा वाचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गुरुजी के सुपुत्र के मुखार बिंदु से अब हमें शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और पूज्य गुरु जी के बच्चे का नाम है यानी कि राघव जी मिश्रा। वह शिव महापुराण कथा का वाचन आरंभ करेंगे 30 अप्रैल 2024 से। स्पष्ट रूप से आप स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे। गुरु जी के जो सुपुत्र हैं वे 30 अप्रैल यानी कि कल का जो दिन है, मंगलवार का दिन है, उस दिन से ही आवश्यक रूप से गुरु जी की जो कथा है, शिव महापुराण कथा है, वह वाचेंगे और हमें सौभाग्य मिलेगा उनके वचन सुनने का। तो दोस्तों, यदि आप भी कुबेश्वर धाम जाने वाले हैं और आपको भी गुरुजी के बेटे राघव जी के मुखार बिंदु से शिव महापुराण कथा सुनना है, तो आप भी अब कुबेश्वर धाम जाकर उनकी मुखार बिंदु से शिव महापुराण कथा सुन सकते हैं। ये पोस्ट गुरुजी के इंस्टाग्राम आईडी पर डाली गई है, जो कि स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और पूज्य गुरुजी जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, विश्वविख्यात हैं, कथावाचक हैं, जो इतनी अच्छे से हमें कथा सुनाते हैं और सभी उनकी कथा को अच्छे से श्रवण करते हैं। अब उनके जो बेटे हैं राघव जी, वो हमें कथा का श्रवण और आनंद प्राप्त करने में देने वाले हैं। तो शिव भक्त सेवा महापुराण कथा के नाम से जाने जाएगी। अभी तक गुरुजी के जो पुत्र थे उन्होंने अभी कोई भी इतनी बड़ी कथा नहीं की थी, लेकिन अब ये जो कथा हो रही है, पहली बार कथा हो रही है, तो इतिहास के पन्नों में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं और उनके सुनना चाहते हैं कि गुरुजी किस प्रकार से कथा वाचेंगे, उसका नाम क्या होगा, तो आप भी सुबह 9:30 बजे से इस कथा का आनंद ले सकते हैं। गुरुजी ने इस कथा को सुबह ही प्रारंभ करने के लिए कहा है, क्योंकि गर्मी का समय है, तो इसलिए आप अपने साथ में एक पानी की बोतल लेके जाएं और एक छाता और बिछाने और के लिए कुछ एक चादर लेके जरूर से जाएं। प्रदीप मिश्रा जी ने स्पष्ट रूप से आज इतनी सुंदर बात कह दी है कि मेरी पत्नी का नाम जिज्ञासा है। वह कभी भी हमें जिज्ञासा मिश्रा, उन्होंने हमें कभी भी निराश नहीं किया है। उन्होंने हम पे भरोसा किया है। जिस व्यक्ति के पास मति और श्रीमती सबसे सुंदर अवस्था में होती है, अर्थात श्रीमती और मति सही समय पर आ जाती है, तो सही स्वरूप में मिल जाती है, उस व्यक्ति की ऊंचाई तक सीढ़ी चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, अर्थात शिव तत्व उसे मिलने से कहीं रोक नहीं सकता है। गुरुजी की यह बात कैसी लगी बताइएगा जरूर से। और गुरुजी कहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती जिज्ञासा मिश्रा जी ने कभी भी हमें शिव भक्ति के मार्ग में नहीं रोका है, कभी हमें अध्यात्म के मार्ग में प्रभु से कभी हटाने का प्रयास नहीं किया है। प्रभु के चिंतन में हम हमेशा मग्न रहे, शिव भक्ति में मग्न रहे, उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। प्रत्येक महिला के लिए एक सुंदर स्वरूप से जानकारी है। अगर कोई भी व्यक्ति जो पुरुष जन है घर के, वह हमेशा दान पुण्य के स्वरूप में अग्रसर होते हैं, परंतु महिलाएं कहीं ना कहीं उन्हें रोकती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, किस रूप में होगा। गुरु जी कहते हैं अगर मति और श्रीमती सही आ गई है तो उनके भाग्य की रेखाओं को प्रबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गुरु जी ऐसी गुरु माता को सत्य नमन हमारा है, हमारा सादर प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने गुरु जी को भक्ति के मार्ग से जोड़ दिया है, अग्रसर कर दिया है और हम सभी के लिए प्रस्तुत किया है। देखिए, घर से ही अगर पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं मिलता है तो आदमी जो है वह कहीं ना कहीं नर्वस खुद को महसूस करने लगता है और कहीं ना कहीं उतने अग्रसर उस मार्ग पर स्वयं को नहीं कर पाते हैं। तो इतनी सुंदर बात और इतना अच्छा जो है वो हर एक महिला के लिए है, एक प्रेरणा स्रोत स्वरूप में है। तो गुरु जी ने जो कथा 6 मई से होगी, उससे पहले 30 अप्रैल को राघव मिश्रा जी गुरु जी के जो पुत्र हैं, वे प्रथम पुत्र हैं, उनके 2 पुत्र हैं, एक राघव जी हैं जो कि बड़े पुत्र हैं। स्पष्ट रूप से बताया है कि अब वो अभी कुबेश्वर धाम में कथा वाचेंगे, लेकिन वो किस चैनल पे आएगी ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और आप उनको लाइव देखना चाहते हैं तो अभी ये बात नहीं हुई है कि आप कैसे उनको लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप गुरुजी के इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाइए, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल जाएंगी देखने के लिए। और आप तक हम भी कोशिश करते हैं कि गुरुजी द्वारा जो भी गुड न्यूज़ आती है, बड़ी खबरें आती हैं, वो आप तक पहुँचाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।